guys, so today we are back with a new chapter and a new story. Today we will discuss about a new chapter, chemical kinetics. Chemical kinetics chemistry class 12 का चैप्टर नंबर 3 है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम केमिकल काइनेटिक्स है. सो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? केमिकल यानी होता है केमिकल रिएक्शन. केमिकल यानी होता है केमिकल रिएक्शन. केमिकल से हम क्या समझेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में. और काइनेटिक्स क्या मतलब होता है? काइनेटिक्स फिजिक्स का वर्ड है. काइनेटिक्स यानी होता है मोशन, यानी जो केमिकल रिएक्शंस है उनका मोशन कैसे होता है. केमिकल रिएक्शन की मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. केमिकल काइनेटिक्स. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच which deals with the study of rate of any chemical reaction. जिसके बारे में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? deals with the study of rate of any chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की रेट रिएक्शन क्या होती है. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हमें नहीं पता, हम आगे देखेंगे. फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, केमिकल काइनेटिक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. And influence the factor on the occurrence of any chemical reaction is called chemical kinetics. यानी जब केमिकल रिएक्शन हमें मिलती है तब उस पर कौन कौन से फैक्टर से मिलकर वो बनी हुई होती है और कैसे केमिकल रिएक्शन का मोशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अब जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, नेचर में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका एक मोशन होता है. अब जो रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की हो सकती है. या तो एक स्लो रिएक्शन हो सकती है, या हो सकती है मॉडरेट, और या होती है फास्ट रिएक्शन. फास्ट होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी, स्लो होगी वो बहुत धीरे धीरे होगी, वो बहुत टाइम ले सकती है, हो सकता है कुछ मंथ्स भी ले ले, हाफ ईयर ले ले. और कुछ होगी मॉडरेट रिएक्शन जो ना बहुत धीरे होती है और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी होती है. ऐसे इन 3. अब जो एक होती है स्लो के बारे में, मॉडरेट के बारे में और फास्ट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब जो स्लो होगी वो स्लो क्यों होगी, मॉडरेट होगी वो क्यों मॉडरेट होगी, फास्ट होगी वो क्यों फास्ट होगी, और कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अगर हम स्लो की बात करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन समझा? देखो जैसे कोई भी आयरन है उस पर क्या होता है, रस्ट आने लग जाता है, जंग आने लग जाता है, लोहे पे जंग आने लग जाता है. तो ऐसा तो है नहीं कि आज रात को रखा और जब सुबह देखा तो उस पर रस्ट आ गया, नहीं. ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जो लोहे पे जंग आता है, वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है. वो एक बहुत टाइम के बाद जंग आना स्टार्ट होता है. कुछ महीने लग सकते हैं, आधा साल लग सकता है, तभी लोहे पे क्या होता है, जंग आना स्टार्ट हो जाता है. जब आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. और वो जो रेडिश ब्राउन, जब हमें आयरन पे रेडिश ब्राउन